अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन, हैप्पी, सेफ एंड फाइन एट होम इंशाल्लाह. टुडे वी आर गोइंग टू डू theorem 12.1.1 and theorem 12.1.2 of chapter number 12 of 9th class, because this is the most important chapter of theorems. As you all know that कि आपका 8 मार्क का एक थ्योरम हर साल एक इस चैप्टर से ज़रूर आता है. दो थ्योरम्स आते हैं, उसमें से आपने एक करना होता है और उनमें से एक जो थ्योरम होता है वो हमेशा आपका चैप्टर नंबर 12 से आता है. इसका मतलब है कि अगर आप चैप्टर नंबर 12 को अच्छे से डिटेल से कर लेते हैं, दैट्स मीन कि आपका थ्योरम के जो 8 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे. Now we are going to start our theorem. Our first theorem is 12.1.1. First of all, we will read the statement. Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its endpoints. थ्योरम में हम क्या करते हैं कि एक फैक्ट होता है, हमने उसको लॉजिक्स के साथ प्रूफ करना होता है, हमने उसको रीजंस के साथ प्रूफ करना होता है कि हाँ जी ये फैक्ट अगर ऐसे है तो वो क्यों है, वो कैसे है. सो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक पॉइंट है आपका, सपोज आपके पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक हमने राइट बाइसेक्टर बनाया. सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है. राइट बाइसेक्टर वो होता है जो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे और साथ ही 90 डिग्रीज का एंगल भी बनाता हो. तो हमने ये प्रूफ करना है कि इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पॉइंट P ले लिया है और वो जो पॉइंट P है उसका दोनों एंड पॉइंट से क्या है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. अच्छा, जो मेन कंफ्यूजन थ्योरम्स में होती है वो ये अक्सर पता नहीं चल रहा होता है कि हमें गिवन क्या और हमने प्रूफ क्या करना है. एक बात हमेशा याद रखिएगा, इज से पहले जो भी आपका पार्ट होता है वो आपको गिवन होता है और इसके बाद वाला जो आपका पार्ट होता है वो आपने प्रूफ करना होता है. तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, एक राइट बाइसेक्टर गिवन है ऑफ लाइन सेगमेंट. तो इसका मतलब है कि हम एक लाइन एल एम सपोज कर लेते हैं, सॉरी लाइन आपकी जो है वो ए बी है लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर हमने एक बाइसेक्टर ले लिया एल एम जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है सी पॉइंट पे, सच दैट कि आपका जो एल एम है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी. क्योंकि परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि हमें पहले गिवन है दैट इज द राइट बाइसेक्टर. एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी. ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी कैसे? ऑब्वियसली अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो दैट्स मीन वो दोनों जो लेंथ्स होंगी वो दोनों तो इक्वल होंगी. तो इसीलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी और पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम. तो ये पॉइंट कहाँ पे है, ये राइट बाइसेक्टर पे है. सो एल एम आपका क्या है, बाइसेक्टर है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसके लिए सिंबल यूज किया है लाइन का, क्योंकि दैट हैज नो एंडिंग पॉइंट. और जो ए बी थी वो हमें पता था कि दैट वाज लाइन सेगमेंट, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट का सिंबल यूज किया है. और दिस इज द कॉन्ग्रुएंट. जब भी आपने टू साइड्स को इक्वल, अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे तो हम कह देते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2 या 3, सॉरी 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2. लेकिन जब हम साइड्स की बात कर रहे होते हैं, फिगर्स की बात करते हैं, वहाँ पे इक्वलिटी को हमेशा शो करते हैं कॉन्ग्रुएंस के साइन के साथ. ना यहाँ पे ये सारा पार्ट हमें गिवन था. अब हमने प्रूफ क्या करना है, इस इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट के जो P है इसका जो A तक का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ P से B तक. दिस इज B. ओके, दिस इज मिसप्रिंटिंग एरर. ओके, वी हैव टू प्रूव कि जो PA है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू PB. ये हमारा हमने प्रूफ करना है. ऑब्वियसली सिर्फ हमें इतना पार्ट गिवन था कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट थी, उस पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, उस पर एक पॉइंट लिया था. हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि हम ज्वाइन कर देंगे P को पॉइंट्स A और B के साथ, जहां पे हमने उनकी लेंथ को इक्वल प्रूफ करना है. हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने कंस्ट्रक्शन शो करनी होती है तो आपने डॉटेड लाइन से शो करनी है. जो आपकी डॉटेड लाइन होती है वो पार्ट शो करता है कि ये आपने कंस्ट्रक्ट किया, ये आपने अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये पार्ट कंस्ट्रक्शन की उसको यूज किया. अब हम प्रूफ की तरफ मूव करते हैं. स्टेटमेंट्स, ऑब्वियसली आप प्रूफ में स्टेटमेंट दोगे, स्टेटमेंट के अगेंस्ट रीजन भी आपने देनी है कि रीजन आपने कहाँ से लिया है. सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 2 ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, ACP और BCP. ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, हम इन दोनों की कोरिस्पोंडेंस चेक करेंगे. कोरिस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिस्पोंडेंस? दिस इज अ साइन ऑफ कोरिस्पोंडेंस. कोरिस्पोंडेंस का मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू ट्रायंगल्स, कंपैरिजन इन सच अ वे दैट वी आर कंपेयरिंग द corresponding sides of one triangle with the corresponding side of other triangles and the corresponding angles of one triangle to the corresponding angles of other triangle.
तो यहाँ पे हम क्या करें, दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंस चेक करें। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि पॉइंट वो उठाना है जो आपको ऑलरेडी गिवन हो। तो यहाँ पे हमें पहले ही गिवन था कि जो आपका AC है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, दोनों की साइड है, दोनों की बेस है, वो दोनों इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स की। हमें कैसे पता चला, ये हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू BCP, दोनों एंगल इक्वल है। दिस इज एंगल ACP, दिस इज ट्रायंगल BCP, बोथ आर 90 डिग्रीज। ये गिवन है। ये हमें कैसे गिवन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया था कि वो राइट बाइसेक्टर है, राइट एंगल बना रहे हैं। तो हमें एक गिवन था कि जो PC था वो परपेंडिकुलर था AB के, सो दैट ईच एंगल एट C इज 90 डिग्रीज। हमें पता था कि जो भी एंगल वहां पे बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्रीज का। नेक्स्ट ऑब्वियसली हमने पहले एक साइड को कंपेयर किया, देन वी हैव कंपेयर्ड वन एंगल। अगर हम देखें तो क्या ये जो साइड है, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड नहीं है? Isn't it the common side? So BC is congruent to PC because this is the common side. यहाँ पे हमने सबसे पहले एक साइड को congruent प्रूव किया, then we have proved one angle, और फिर अगेन हमने क्या किया, एक साइड को congruent प्रूव किया। तो जब भी हमारा जो SAS पोस्टुलेट है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है, वो क्या कहता है कि अगर आपके कोई से दो ट्राइंगल्स है, उनकी एक साइड, एक एंगल और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो दैट्स मीन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले करस्पॉन्डेंस चेक की। करस्पॉन्डेंस में हमने 3 SAS देखा कि यहाँ पे SAS पोस्टुलेट अप्लाई हो रहा है, एक साइड को कॉन्ग्रुएंट थी, एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट था, देन अगेन एक साइड कॉन्ग्रुएंट थी। तो फिर हमने उन तीनों देखते हुए हमने कहा कि दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं दैट्स मीन उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि जो आपका PA है वो कॉन्ग्रुएंट टू है PB के, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कि वो जो आपका दोनों जो साइड्स हैं, ऑब्वियसली अगर तो उसकी दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो आपका PA है वो कॉन्ग्रुएंट है PB के। सो दिस वाज द प्रूफ दैट वी वांट टू डू इन दिस थ्योरम, और हमने लास्ट पे प्रूफ कर दिया SAS पोस्टुलेट के साथ कि जो आपका कि जो आपकी साइड PA है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू PB विद द हेल्प ऑफ SAS पोस्टुलेट। सो यहाँ पे आपका थ्योरम 12.1.1 कंप्लीट होता है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम, द कन्वर्स ऑफ 12.1। ये कन्वर्स क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे बता दिया है कि एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। लास्ट में हमें प्रीवियस थ्योरम में क्या गिवन था कि एक लाइन था, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और उस पर एक पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है कि आपने ये प्रूफ, आपको सिर्फ ये गिवन है कि वो जो पॉइंट है उसका दोनों एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। तो आप ये प्रूफ करो कि वो जो पॉइंट है वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। सो यहाँ पे जो इससे पहले वाला पार्ट है वो आपको गिवन है, और जो इसके बाद वाला पार्ट है वो आपने प्रूफ करना है। हमें क्या गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है, उस पर अब एक पॉइंट P है सच दैट कि वो जो उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस है वो सेम है। देखिए ना स्टेटमेंट के अंदर, इससे पहले अगर हम उस लाइन को रीड करते हैं, एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो दैट्स मीन ये इक्वल डिस्टेंस है, उसका एंड पॉइंट से क्या है, डिस्टेंस सेम है दोनों को। यहाँ पे हम सेम के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं। प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो P है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ AB पे लाई करता है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम P को C से ज्वाइन कर देंगे, द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट लिया है C, और इस C को हमने ज्वाइन कर दिया है PC के साथ, ठीक है। अब अगेन हम वही मेथडोलॉजी यूज करेंगे प्रूफ में कि स्टेटमेंट्स और रीजंस देंगे। स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या चेक करें, दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस चेक करें, ACP और BCP की। अब हम सबसे पहले करस्पॉन्डेंस जब चेक करते हैं तो कोशिश करें गिवन से पार्ट उठाएं, ठीक है। गिवन में हमें क्या था, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, तो सबसे पहले हमने लिखा कि PA जो साइड है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू PB साइड बिकॉज इट वाज ऑलरेडी गिवन कि वो इक्वल डिस्टेंट है। अब देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन साइड है PC, वो भी ऑलरेडी दोनों साइड्स कॉमन है, एक से कॉमन साइड है ना दोनों ट्राइंगल्स की, तो वो भी हमने कह दिया कॉमन है। देन AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, हमने कहा कि C पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। अगर वो मिड पॉइंट है, वो बिल्कुल हाफ में लाई कर रहा है, तो दैट्स मीन A से C तक का डिस्टेंस और C से B तक का डिस्टेंस तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने ये भी रीजन दे दी कि वो कंस्ट्रक्शन। अब इस थ्योरम में हमने क्या यूज किया है, हमने
पहले साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, अगेन फिर एक साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया दोनों ट्राइंगल्स की, और देन अगेन एक साइड। तो अब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एस 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 पोस्टुलेट करेंगे, मतलब साइड 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 पोस्टुलेट। यहाँ पे साइड 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 पोस्टुलेट ये कहते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स की कोई सी 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट्स मीन कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हमने रीजन दे दिया कि यहाँ पे जो आपके एक ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल था ACP, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू BCP। रीजन क्या दे दी, SSS पोस्टुलेट दे दिया, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि जो C पे एंगल ACP में बन रहा है वो BCP के इक्वल होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने रीजन दे दी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मीन इक्वल हैं, लेकिन एक चीज हमें ये भी पता है कि जो आपका ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, देखिए ना, ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स लाई करते हैं उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180। ये हमें पता चला है सप्लीमेंट्री एंगल से। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे रीजन दिया है कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। लेकिन अगर वो दोनों का सम 180 के इक्वल है और वो दोनों हैं भी इक्वल, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा, दोनों 90 डिग्रीज के इक्वल हैं, तभी पॉसिबल है ना। पहले ही तो हमने ये देखा कि दोनों इक्वल थे, फिर हमने देखा कि दोनों का सम भी 180 के इक्वल है, तो तभी पॉसिबल है कि जब आपके दोनों क्या हैं, 90 के एंगल है। फिर हमने रीजन क्या दे दी कि हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 से पता चला है। अब अगर दोनों आपके 90 के इक्वल है तो दैट्स मीन कि आपका जो PC है वो परपेंडिकुलर टू AB है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना दोनों साइड्स पे। तो आपने यहाँ पे रीजन भी दे दी कि आपका जो ACP था वो 90 डिग्री, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, और ये भी है कि जो CA है वो CB के इक्वल है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में पॉइंट देखा था कि ये दोनों इक्वल है। अगर वो हाफ पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है, वो 90 का एंगल भी बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि PC इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। वो तो राइट बाइसेक्टर हुआ, हमें 3 और 4 पॉइंट से पता चला। सो द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। वो किस पे लाई कर रहा है, पॉइंट P जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। सो हमने दो रीजंस को यूज किया और दोनों रीजन से हमें ये पता चला कि जो आपका P था वो एक राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, क्योंकि हमने एंगल प्रूफ कर दिया था कि वो दोनों 90 का है, तो ऑब्वियसली वो राइट होगा। और बाइसेक्टर हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि वो C जो था वो मिड पॉइंट था, ऑब्वियसली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, तो इसका मतलब है कि वो क्या था, राइट बाइसेक्टर था। सो हियर वी हैव प्रूव्ड आवर थ्योरम 1.2. Both the theorems are very important and both are converse of each other. Hope you would understand. If you are feeling any query, if you want to give any suggestion, you can write in the comment box. All of you take care, have a very good day. Inshallah I will come with the next theorems in the next video. Allah Hafiz, take care.